सो गाइस, अगर आप वो स्टूडेंट हो, आप 9th से 10th में जा रहे हो और 9th में आपका कुछ अच्छा स्कोर नहीं था, आप किसी रीजन के कारण आप अच्छा स्कोर नहीं कर पाए या कोई और रीजन था, या 8 से 9th में जा रहे थे तो तुझे समझ में नहीं आए, बट अब आपने डिसाइड कर लिया कि मैं कैसे ना कैसे करके मैं 10th में अच्छा स्कोर करूंगा। मैं उन सभी लोगों का मुंह बंद करूंगा जिन्होंने मुझे मुझे गलत बोला है कि ये नहीं कर पाएगा, उनको करके दिखाऊंगा। अगर आपने ये डिसाइड कर लिया है तो बिल्कुल दिमाग में से हटा दो कि 9th में आप कितने सब्जेक्ट में भी फेल हो, या तो आपका परसेंटेज बहुत डाउन है, फिर भी आप टॉप कर सकते हो। क्योंकि यार 10th स्टैंडर्ड को अगर देखा जाए, अगर प्रॉपर तरीके से एनालाइज करोगे ना, तो बहुत सिंपल है। अब बोलोगे सर सिंपल है, हाँ सिंपल है। और ये चीज हमने इस साल प्रूफ करके भी दे दी है कि इतने लोगों के सब्सक्राइबर होने के बाद सबसे ज्यादा बच्चों ने हमें देखा है। और लाइव सेशन में इस बार में हमने रिकॉर्ड बना दिया था 8100, जो अब तक का 10th स्टैंडर्ड का रिकॉर्ड है। 12th में तो हमने धमाका किया ही था। 8100 का 10th स्टैंडर्ड का रिकॉर्ड है जो हमने इस बार बनाया है। तो भाई ऐसे बच्चे हमें नहीं पसंद करते। तो भाई इसीलिए बोल रहा हूं कि अगर आप नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ऐसी अगर आपका सपोर्ट रहा, हम बच्चों के सपोर्ट पे सब चीजें करते हैं, अगर आपका सपोर्ट रहा तो ऐसी ऐसी चीजें मिलेगी ना कि आपने सोची ना होगी। तो आज हम आपको देने जा रहे हैं 2 मंथ की प्लानिंग। क्यों 2 मंथ की प्लानिंग क्यों जरूरी है? देखो, अगर आप कोई भी काम करने जा रहे हो, अगर आपने प्रॉपर प्लानिंग से की ना, तो भाई आप उसके अंदर पक्का सक्सेस होने वाले, सक्सेस आपको मिलने वाला है। बट अगर आपने प्लानिंग से नहीं की, अगर आपने प्लानिंग से नहीं किया, आप उठ रहे हो सुबह, आपकी जो मर्जी कर रहे हो, वो उठा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो प्रॉपर तरीके से नहीं होने वाला। इसलिए बोल रहा हूं आपको, ये दो मंथ बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इस 2 मंथ के अंदर बोर्ड एग्जाम का जो स्ट्रेस और प्रेशर होता है ना, वो बिल्कुल हावी नहीं होता। बिल्कुल हमारा माइंड फ्री रहता है, और इस फ्री माइंड को इतने अच्छे से हम यूज कर सकते हैं, यूज करके अपनी प्रॉपर तरीके से स्टडी पूरी कर सकते हैं कि आपने सोची ना होगी। दे भाई दिखाने वाला हूं, यहाँ कैलकुलेशन वाइज दिखाने वाला हूं। और जब ये टाइम टेबल में आपको बताऊंगा ना, तो आपके दिमाग में अरे यार सर, मैंने ऐसा सोचा ही नहीं था, इतना सिंपल तरीके से हमारे इतने चैप्टर कंप्लीट हो जा रहे हैं। देखो अभी कैलकुलेट करके बताऊंगा मैं। तो भाई इस वीडियो का टारगेट लाइक मैं 500 रखता हूं। इस वीडियो को जितना हो सके लोगों तक शेयर करो, अपना सपोर्ट दिखाओ। और एक चीज का और अनाउंसमेंट करना चाहता हूं मैं आप सभी के लिए, इस साल के बैच के लिए हमने स्पेशल टेलीग्राम बनाया है। वो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, तो फटाफट जाके ज्वाइन करो और अपना अपना जोर और सपोर्ट दिखाओ, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कौन सा बैच, हमारे पास हर क्लास का बैच है, तो कौन से क्लास का बैच का ज्यादा सपोर्ट है। सिंपल सी बात है, इसका ज्यादा सपोर्ट है, उनके लेक्चर्स ज्यादा आएंगे। भाई हर ग्रुप में हर जगह शेयर करके अपना पावर दिखा दो। तो अब बात करते हैं 2 मंथ की प्लानिंग। 2 मंथ की प्लानिंग के पहले आपको बताना चाहूंगा एक कैलकुलेशन जिस वाइज मैंने टाइम टेबल बनाया हुआ है। कैसा? अब मैं ऐसा कंसीडर करके चलता हूं कि हमारे पास जो मंथ है उस मंथ में ओनली 30 डेज है। दोनों मंथ में ऐसा कंसीडर करके चलता हूं कि हमारे पास 30 डेज है। अब इस 30 डेज को मैंने टोटल 6 ग्रुप में डिवाइड किया। कितने ग्रुप में? 6 ग्रुप, 1 2 3 4 5 एंड 6। इस 30 डेज को टोटल मैंने कितने ग्रुप में डिवाइड किया? 6 ग्रुप में डिवाइड किया। और एक एक ग्रुप के अंदर मैंने कितना डेज रखा? 5 5 5 5 5 5। सच बोल रहा हूं, वीडियो लास्ट तक देखोगे ना, आप बोलोगे सर क्या कैलकुलेशन किया, सर क्या प्लानिंग दी है, मजा आ गया। तो 5 5 5, अब देखो 5 6 कितना हो जाएगा? टोटल टोटल मिला के कितना हो जाएगा? 30 डेज हो जाएगा ना, 30 डेज। तो एक एक ग्रुप में कितना, एक एक ग्रुप के अंदर कितना डेज मैंने दिया? 5 5। ये दिमाग में रखना, एक एक ग्रुप के अंदर सर ने 5 5 डेज दिया हुआ है। अब चलते हैं आगे। अब देखो, अब आपके पास 2 मंथ है। कितना मंथ है? 2 मंथ है। अब इसमें से हो सकता है बहुत सारे बच्चों के स्कूलों में, मतलब स्कूल अभी ओपन होंगे और अप्रैल के एंड तक ओपन होंगे। मैं तो लगभग सभी बंद हो जाएगा, क्योंकि मैं 1 मंथ का तो टाइम देना ही पड़ेगा। हमारे टाइम तो अप्रैल में बंद रहता था, पर अभी कुछ सालों से कंपटीशन के कारण ये चीजें स्टार्ट कर दी गई है, या तो मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा है। और टीचर भी खुश, इनसे ज्यादा खुश नहीं रहते कि यार चलो यार 15 दिन का वेकेशन मिला था, इसमें थोड़ा वैसे टीचर्स को तो आना ही पड़ रहा था बेचारों, क्योंकि उनको पेपर ऊपर चेक करना था। बट अब बच्चों को भी आना पड़ रहा है, और में छुट्टी हो जाएगी पूरा वेकेशन। पर ऐसा कंसिडर करके चलो कि आपके पास 2 महीने 2 मंथ है। आप ये जो कम टाइम है उसको आगे वाले मंथ को में ऐड कर लेना, तो आप 2 मंथ बना लो ऐसे करके। तो आपके पास 2 मंथ है। 2 मंथ में आपको मैंने टोटल मैंने कितना ग्रुप दिया? 6 ग्रुप दिया। कितने ग्रुप? 6 ग्रुप। अब 6 ग्रुप में से पहले ग्रुप के अंदर पहले दिन साइंस 1 का एक चैप्टर, हिस्ट्री दूसरे दिन हिस्ट्री का एक चैप्टर, तीसरे दिन हिंदी का एक चैप्टर, चौथे दिन मैथ का एक चैप्टर, एंड पांचवें दिन एक दिन अलजेब्रा, एक दिन ज्योमेट्री। अब हिंदी के बारे में अगर मैं बताऊं, तो हिंदी में अब तरीका चेंज हो चुका है।
इतना ज्यादा पढ़ने वाली चीज नहीं है। फिर भी अभी आपका स्टार्टिंग है तो आप एक दिन टाइम दे सकते हो। अगर आपका हिंदी हो जा रहा है, जनरली ज्यादा पोएम वाले पार्ट पे, ज्यादा कविता वाला जो पार्ट होता है उस पर ज्यादा फोकस करो, उसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस ज्यादा करो। ओके, देन इसके बाद उसके उसके पैराग्राफ को रीड करो अच्छे से। इसका अगर आप जो भी यूज कर रहे हो, नवनीत यूज कर रहे हो, नवनीत का डाइजेस्ट यूज कर रहे हो, जो भी, तो उसके भावार्थ को समझो तो चीजें आगे आपके लिए थोड़ी सिंपल होती जाएगी। तो देखो मैंने एक दिन में बस एक ही चैप्टर दे रहा हूं, एक दिन बस एक चैप्टर। तो टोटल पहले ग्रुप में 5 दिन था और हर दिन हमने एक एक चैप्टर दिया हुआ। पहले दिन साइंस 1 का एक चैप्टर, दूसरे दिन साइंस, दूसरे हिस्ट्री का एक चैप्टर, तीसरे दिन हिंदी का एक चैप्टर, देन चौथे दिन अलजेब्रा का एक चैप्टर, देन इसका पांचवें दिन हमें क्या करना, ज्योमेट्री का एक चैप्टर। अब बोलोगे सर ये सब हम करेंगे कैसे? देखो, क्योंकि सर हमारा तो मतलब बहुत सारी जगह हुआ नहीं रहेगा, तो भाई ऑलरेडी वीडियो पड़ा हुआ है, सर्च करोगे चैप्टर का नाम, ऑलरेडी वन शॉट वीडियो आपको मिल जाएगा, आराम से देख सकते हो। और आप सभी के लिए फ्रेश कंटेंट भी हम इस साल बनाने वाले हैं, तो वो भी चीजें चलती जाएगी। अगर आपको करना है तो आप फटाफट कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है। आप इस प्लेटफॉर्म पे सब कुछ है। देन सेकंड अगर मैं बात करूं, सेकंड जो हमारा सेकंड ग्रुप है उसमें 5 डेज है। उसके अंदर भी आप देखोगे कि पहले दिन हमने साइंस 2 दिया, नेक्स्ट 5 डेज, हाँ पहला 5 दिन खत्म हो उसके बाद का 5 डेज। देन पहले दिन साइंस 2, दूसरे दिन ज्योग्राफी, तीसरे दिन मराठी एंड चौथे दिन हमारा अलजेब्रा, देन पांचवें दिन हमारा ज्योमेट्री, ऐसा। देन इसके बाद थर्ड फिफ्थ ग्रुप, मतलब जो पहला ग्रुप हो गया, दूसरा ग्रुप है, और नेक्स्ट थर्ड वाला जो तीसरा ग्रुप था उसके अंदर का 5, साइंस 1 का एक चैप्टर, पॉलिटिकल का एक चैप्टर, इंग्लिश का एक चैप्टर, M1 का एक चैप्टर, M2 का एक चैप्टर। M1 मतलब अलजेब्रा, M2 मतलब ज्योमेट्री। अब इंग्लिश में बात करूं, फिर से इसमें बोलूंगा कि आप पोएम पे ज्यादा वो करना। अब बोलेगा सर ग्रामर ग्रामर ग्रामर, भाई ग्रामर के ना हमारे वन शॉट वीडियो ही काफी है बोर्ड एग्जाम के लिए। वन शॉट, हिंदी का हो गया, मराठी का हो गया, या तो इंग्लिश का हो गया, सभी के लिए वन शॉट काफी है। वन शॉट देख लो, खत्म। ये ग्रामर ग्रामर जो बोल रहे हो ना, बिल्कुल खत्म। ये 40 मार्क्स आपके आराम से, जो राइटिंग स्किल है, ग्रामर का जो पार्ट है ना, आराम से हम दिलवा देंगे, उसका टेंशन मत लो। फोर्थ ग्रुप जो है हमारा 5 दिन, उसके अंदर साइंस 2, हिस्ट्री, हिंदी, M1 M2, हर एक दिन एक एक चैप्टर करना है। देन इसका फिफ्थ ग्रुप है हमारा, जिसके अंदर 5 दिन हमारे पास है, साइंस 1, ज्योग्राफी, हिंदी, M1 M2। देन इसके बाद जो हमारा 6 ग्रुप है, टोटल हमने एक महीने के अंदर 6 ग्रुप बनाया हुआ है। तो 6 ग्रुप में भी हमारे पास 5 दिन है, और पांचों दिन हमें क्या करना है, रिवीजन करना है। या तो इस 5 दिन को आप इसके अंदर एक एक दिन ऐड कर सकते हो, इस 5 दिन के एक एक दिन इसके अंदर ऐड कर सकते हो, और पांचवें दिन के छठे दिन क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। रिवीजन के लिए एक चीज और बोलूंगा कि रिवीजन के लिए हर दिन भी 1 घंटा देना, जो आप पढ़ रहे हो उसको हर दिन रिवाइज करो। अगर आप हिस्ट्री करना स्टार्ट करो तो साइंस भी, हिस्ट्री के दिन साइंस 15 मिनट जो आपने एक दिन पहले पढ़ा उसको रिवाइज कर लो। अब हिंदी पढ़ने जा रहे हो तो साइंस 1 और हिस्ट्री, उस दिन हिंदी के दिन भी थोड़ा सा 15-20 मिनट देख लो, रिवाइज कर लो। अगर M1 करने जा रहे हो तो ये सभी चीजें रिवाइज कर लो। रिवाइज करोगे तो आपके दिमाग से कोई चीजें जाएगी नहीं, और आपके दिमाग में वो चीजें आती रहेगी। तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट, रिवीजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगर मैं इस तरह से करूं तो ये पहले मंथ का है, इसी सेम रूटीन को आपको अगले मंथ भी फॉलो करना है। टोटल 2 मंथ, इसी सेम रूटीन को 2 मंथ फॉलो करना है। अगर 2 मंथ फॉलो करोगे तो आप देखो कितने चैप्टर आपके आराम से हो जा रहे हैं। देखो बताता हूं मैं, कैलकुलेशन हम करते हैं। ये देखो, साइंस 1 चैप्टर, 2 चैप्टर, ओके, एंड देन 3 चैप्टर हो गया। एक मंथ में 3 चैप्टर। दूसरे मंथ पे, क्योंकि ये एक महीने का मैंने लिखा है, दूसरे मंथ में सेम रूटीन करना है। तो ये कितना हो गया टोटल, साइंस 1 के टोटल कितने हो गए, 3 + 3 6 चैप्टर। 10 में से 6 चैप्टर आपके कंप्लीट। आराम से एक एक दिन करके भी 10 में से 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए। 10 में से 6 चैप्टर कंप्लीट हो गए मेरे दोस्त, साइंस के। और अगर साइंस 2 की बात करूं तो साइंस 2 देखो, यहां 2 दिया है। आप यहां मैथ की जगह भी एक रिप्लेस कर सकते हो, पर हमने एकदम फ्रेश, एकदम आराम से दिया, कोई टेंशन नहीं। तो 2 और 2 कितना हो गया टोटल, 4 चैप्टर। 10 में से 4 चैप्टर कंप्लीट। मतलब एटलीस्ट अगर एक और आप कर लोगे तो 10 में से मतलब 50% पोर्शन आप कंप्लीट कर रहे हो। M1 M2 की बात करूं तो मैं, ये देखो, ये तो हर दिन 1 2 3 4 5, इसी मंथ के अंदर आप 5 चैप्टर कर सकते हो। बट चलो, इसको आपको थोड़ा टाइम लगेगा, तो हम इसको ऐसे कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा और एक्सटेंड करेंगे हम इसको। हम ऐसा चल के चलते कि पूरे मंथ के अंदर आपने बस 2 ही चैप्टर किए हो, ऐसा करके चलते हैं। अलजेब्रा आपने 2 ही किया है, ज्योमेट्री 2 ही किया है। अलजेब्रा 2 ही, ज्योमेट्री 2 ही, तो भी कितना होता है, 4 चैप्टर। 2 इस महीने में, 2 अगले महीने में, 4 चैप्टर। और आपको है कितना,
अगर मैं यहां देखो M1 ओनली, मैं ऐसा कंसिडर कर चाहूँ, पहले महीने में 2 किया है तो 2, दूसरे महीने में 2 किया है तो 2 कितना हो गया 4, और अलजेब्रा है कितना 6 में से 4 चैप्टर ऐसे कंप्लीट हो जा रहे हैं। M2 की बात करूं टोटल 7 चैप्टर है, 2 मैंने बोला तो 7 में से 4 भाई करना। आप ये हिस्ट्री ज्योग्राफी का तो खुद कैलकुलेट करोगे, आप खुद कैलकुलेट करो कि दोनों मंथ का मिला के अपना रिवीजन भी हो रहा है, सभी चीजें हो रही है, तो भाई सबसे इंपॉर्टेंट ना आपको करना। मैंने एकदम आराम से एक एक चैप्टर बस दिया है, ज्यादा कुछ दिया ही नहीं था, एक एक चैप्टर आराम से दिया था कि वो आराम से हो जाएगा। बोलोगे सर एक एक चैप्टर, भाई वन शॉट लेक्चर भी देखोगे तो भी कर लोगे आराम से, और वही सब क्वेश्चंस आते हैं अगर आपको भरोसा होगा। नहीं भरोसा है तो मैं क्या कर सकता हूं, इस बार मैंने बोला कि सबके बहुत सारे सब्सक्राइबर थे पर सबसे ज्यादा देखने वाले लोग हमें थे। इस बार हमने रिकॉर्ड बनाया 8112 में रिकॉर्ड ब्रेक करने के बाद हमने 10th स्टैंडर्ड में तो रिकॉर्ड ही, मतलब 12th में तो हमने धमाका किया था, बट 10th में रिकॉर्ड बना दिया। 8100 स्टूडेंट लाइव सेशन में थे, जो अब तक का 10th स्टैंडर्ड का रिकॉर्ड है। समझ में आएगा इस, तो ये सभी आप लोगों के कारण हुआ, आप लोगों के प्यार के कारण हुआ। बस चाहता हूं इस साल की बैच भी इस वीडियो को जितना शेयर करें और हमें सपोर्ट दिखा, और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आपका टेलीग्राम, और चैनल को सब्सक्राइब करके फटाक से रख लो। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।